नमस्कार। MSG 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया। कौन कौन से वो कारण होते हैं जिसके कारण से, जिसके माध्यम से एक बच्चा जो है वो अर्थ को ग्रहण करता है, यानी अर्थ को समझता है। वो कौन से कारण होते हैं? तो वो कारण कौन सा है? वृत्त व्यवहार या लोक व्यवहार। वृत्त व्यवहार, लोक व्यवहार क्या है कि किसी बुजुर्ग के द्वारा या किसी सामाजिक व्यक्ति के द्वारा जब कोई चीज़ बताई जाती है या कोई बात कही जाती है, उसको सुनकर या देख कर के बच्चा जो है वो उस चीज़ को समझ लेता है। सामने वाले व्यक्ति को काम करते देखता है और वो उसी को ग्रहण कर लेता है, उसी तरह से बोलने लगता है, उसी तरीके से व्यवहार करने लगता है। ये बच्चों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा इसलिए होती है कि एक तो बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, क्योंकि उनका ध्यान अन्य चीज़ों के ऊपर नहीं है, सिर्फ जो सुन रहे हैं बस सिर्फ उसी के ऊपर है। हमारे जो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, व्यक्ति बड़ा होता जाता है, उसका ध्यान बहुत सारी सी गतिविधियों की तरफ, बहुत सारी सी चीज़ों की तरफ चला जाता है। और जब बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है तो उसका ध्यान डाइवर्ट होता है, तो उसको सीखने में टाइम लगता है। लेकिन एक बच्चा जो जैसा उसको देखता है वो वैसा ही उसको स्वीकार कर लेता है, समझ लेता है। दूसरे वो किसके माध्यम से सीखता है? कोश के माध्यम। आज हम शब्दकोश जो कहते हैं, तो विभिन्न भाषाओं के शब्दकोश है। तो एक भाषा जैसे अब अपनी मातृभाषा को सीख लेता है या अपनी रीजनल लैंग्वेज को सीख लेता है। लेकिन यदि हम बात करें कि और लैंग्वेज को कैसे सीखता है, तो सारी लैंग्वेज को सीखने का और सारे विशेष शब्दों को सीखने का तरीका क्या है? वो है शब्दकोश, जिसके माध्यम से एक बच्चा जो है वो अर्थ को ग्रहण करता है, अर्थ के बारे में समझ पाता है कि ये क्या बात कही जा रही है। व्याकरण के द्वारा बहुत सारी चीज़ों का में ऐसा होता है, जब हमें ये कोश से और समाज से भी हमें बहुत सी चीज़ों का ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तो क्या करते हैं? संस्कृत व्याकरण के माध्यम से हम उस शब्द के अर्थ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संस्कृत की प्रक्रिया में काफ़ी कुछ शब्दों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। आप्त वाक्य द्वारा हम जो है उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। आप्त वाक्य क्या होता है? जैसे ठंडा पानी है, जैसे बर्फ़ है, जैसे आग है। बच्चे ने आग देखी, गर्मी महसूस हुई, उसने उसके द्वारा बताया है आग, तो उसको महसूस हुआ ये आग से गर्मी लगती है, जल सकता है वो। उसने उस चीज़ को देखा, या उसने सूरज बताया, या उसको बर्फ़ दिखाई, बर्फ़ से उसे टच कराया तो उसे समझ में आ गया ये ठंडा है। या और बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं आप्त वाक्य, जिनको कि सामने दिखा कर के बताया जाता है कि ये चीज़ है, और बच्चा उस चीज़ को समझ लेता है, क्योंकि उसने वो ज्ञान पूर्णता से प्राप्त कर लिया। कहा जाता है हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। जब प्रमाण है तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप्त वाक्य कौन सा है? जिसमें वो व्यक्ति उस चीज़ को टच करके भी देख सकता है। वैज्ञानिक सोच आप्त वाक्य से ही निर्मित होती है। उपमान द्वारा, उपमान कहते हैं उदाहरण द्वारा। जैसे हम कहते हैं ना कि राधा का जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान है। अब चंद्रमा को समझाने के राधा के चेहरे की सुंदरता को दिखाने के लिए चंद्रमा को हम दिखा देते हैं कि देखो ये चंद्रमा है ना, इतनी सुंदर थी राधा रानी। ये सुंदरता का कोई सामने उनके सामने है ही नहीं, इतनी सुंदर थी। बल्कि चंद्रमा में हम कहें तो कलंक है, लेकिन राधा रानी के चेहरे में कलंक भी नहीं था, तो वो चंद्रमा से भी कहीं ज़्यादा सुंदर थी। इसी तरीके से हम अन्य उदाहरणों के द्वारा जब किसी बात को बताने की कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं उपमान। उपमेय और उपमान, तो उपमेय और उपमान का संबंध होता है जिसके द्वारा बच्चा अर्थ ग्रहण करता है। विवृति द्वारा, विवृति यानी विवरण को देना, किसी टीका को देना, किसी हम जो कहते हैं, जो हम शोध कार्य करते हैं तो वहाँ पर विवृति की ज़रूरत होती है। वहाँ पर क्या करते हैं? हम रिसर्च के माध्यम से बताते हैं फला पेज पे फलाने नंबर पर ये बात कही हुई है।
जब हम उसको इस तरीके से व्याख्यायित कर देते हैं वो हमारा वाक्य जो है वो बिल्कुल पक्का हो गया। अब उसमें कोई ऑथेंटिक वाक्य हो गया, यानी इतनी तारीख को इस समय इस पेज नंबर पर ये बात कही गई है। जब इस तरीके से प्रमाण हम रख देते हैं तो वो बात पक्की हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसे प्रमाण हैं जिसको आदमी स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन प्रमाणित वस्तुओं को स्वीकार करिए या ना करिए, सच तो सच होता है, उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। तो विवृति जो है शोध परक जितनी भी चीज़ों का अर्थ हम ग्रहण करते हैं, जितनी भी चीज़ों के सही चीज़ की जानकारी हम प्राप्त करते हैं, वो विवृति के द्वारा करते हैं। सिद्ध पद सानिध्य, सिद्ध पद सानिध्य मतलब सिद्धों के सामीप्य से उनका अर्थ ग्रहण निकाला जा सकता है। जैसे सिद्ध ज्ञात चीज़ों से, जैसे आम के पेड़ पर पिक मधुर स्वर में गान कर रही है। आम का पेड़ यानी आम की मिठास को कोयल भी महसूस कर पा रही है, तभी वो उसके आम का बौर आ जाने से वो भी बहुत खुश है। आम की सुगंधी और आम की मिठास दोनों ही को वो जानती है। आम की यानी आम की जो उसकी ताजगी है, आम की जो खुशबू है, आम की जो ऑक्सीजन है, आम का जो बौर है, उसकी रौनक देख करके एक कोयल भी खुश हो जाती है और वो खुशी से नाचने लगती है। तो इसको हम क्या कहें, सिद्ध पद सानिध्य। या फिर हम और भी तरह से इसको उदाहरण दे सकते हैं, यानी और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम उन्हें देख करके हम उसको प्रमाणित करके बता सकते हैं। तो सिद्ध पद सानिध्य से कहा जाता है। वाक्य शेष, वाक्य शेष का अर्थ है बचा हुआ अथवा बचे हुए वाक्य से। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो उसमें पूरा वाक्य नहीं लिखा होता, लेकिन एक छोटा सा पीस कहीं उसमें होता है और उसके द्वारा हम पूरी बात को समझ लेते हैं। यानी कोई पहले का हिस्सा, बीच का हिस्सा या अंत का हिस्सा किसी वाक्य के या किसी विवरण के पहला हिस्सा, बीच का हिस्सा या अंतिम हिस्सा, उसको पढ़ कर के हम समझ लेते हैं ये बात उस चीज़ से रिलेट कर रही है, ये चीज़ वहाँ से ली गई है, ये टुकड़ा उस मूर्ति का है, ये चीज़ उस जगह की है। हम देखते हैं ना, कभी कभी हमने टुकड़ों को देखा है, टुकड़ों के द्वारा जो चीज़ें जोड़ करके बनाने का प्रक्रिया है वो क्या है कि हम एक टुकड़े से दूसरे को जोड़कर उसके संदर्भ को पता कर लेते हैं कि ये किस चीज़ का हो सकता है, इससे क्या चीज़ बन सकती है। इसी तरीके से जो प्रमाणित पहले वाले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रमाणित नहीं है, जो चिन्हित नहीं है, तो हम वो चीज़ों की सर्च करते हैं और वहाँ से वो चीज़ें देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये इस तरीके से काम होता रहा होगा, और उसी के आधार पर हम काम को आगे जो है बताते हैं। तो आज हमने जाना कि अर्थ को एक बच्चा कैसे ग्रहण करता है। कल हमने बताया था अर्थ क्या होता है, अर्थ की प्रक्रिया कैसे चलती है, नाम और रूप का कितना बड़ा महत्व है, नाम और रूप को कैसे समझ पाते हैं। आज हमने उस नाम के साथ जुड़े हुए अर्थ को एक व्यक्ति कितनी माध्यम से जानता है, एक बच्चा कितने माध्यम से जानता है, ये सारे तरीके हमने जाने। कल हम जानेंगे आरती घटक और उनका विश्लेषण, और हो सका तो आरती क्षेत्र, इसके बारे में हम कल जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।